हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। आपका वो तीसरा चौथा ऑपरेशन नहीं करते हैं, उतना थोड़ा सा स्टाफ भी खून नहीं की है। कमी है या प्लेटें कम है तो आपको रेफर कर देते हैं कि आप मेरठ चले जाएं या किसी और बड़े अस्पताल में चले जाएं। तो उस मामले में विवेक हॉस्पिटल जो है वो एक टर्शरी केयर सेंटर है। यहाँ पर हर तरह की आपको सुविधा उपलब्ध है, हर तरह के प्रशिक्षित डॉक्टर आपको मिल रहे हैं और हम हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं। मतलब आपको बिजनौर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ये सोच होती है कि हमें अस्पताल ना जाना पड़े और हमारी बहू को बच्चा यहीं बन यही जाए। सोच हमें बदलनी है। तो यही सोच हमें बदलनी है एक सोशल अवेयरनेस के थ्रू, एक सामाजिक जागरूकता के थ्रू। यही मैसेज हमें सोसाइटी में देना है कि आप पैसे का इतना ना सोचिए, क्योंकि पैसे में इतना डिफरेंस नहीं आता है। दूसरा क्या है कि वहाँ एक छोटे सेंटर में या फिर गाँव में किसी दाई के पास या किसी अप्रशिक्षित इंसान के पास जब आप जा रहे हैं, एक डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो आप अपनी जान का खतरा मोल ले रहे हैं। जी। तो जान है तो जहान है, तो सबसे पहले तो जान बचाना ही जरूरी है। जी। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच में जो बहुत ही खास है, बहुत ही ज़रूरी है माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए। तो फिर एक माँ का उसको दर्जा मिलने वाला होता है, तो वो दर्जा जब मिलता है, हालांकि इसको ये कहा जाता है कि जब कोई महिला माँ बनती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। लेकिन ये जो एक माँ बनने का जो एक प्रोसेस है, माँ बनने की जो एक प्रक्रिया है, इसमें अगर जरा सा भी चूक हो जाए, ध्यान ना रखा जाए, तो वो माँ बनने से पहले ही इस संसार से विदा हो जाती और ना तो एक घर में जो किलकारी गूंजने वाली होती है वो नहीं आ पाती, और अपनी जो परिवार की एक सदस्य होती है, जो जीवन संगनी होती है किसी पुरुष की, वो भी उसका भी साथ छूट जाता है। तो हम बात करने वाले हैं कि आखिर माँ बनने में किसी महिला के साथ में उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके परिवार को क्या सावधानी रखनी चाहिए, ताकि उनकी प्रेगनेंसी से लेके यानी गर्भ धारण करने से लेके बच्चे का जन्म होने तक उस माँ का स्वास्थ्य सही रहे, और माँ का स्वास्थ्य सही रहेगा तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और उसका जो जन्म होगा वो भी एक स्वस्थ तरीके से होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, माताओं बहनों को जागरूक करने के लिए, उनके परिवार वालों को जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्रशिक्षित प्रसिद्ध डॉक्टर दीपिका चौधरी, और हम बैठे हैं यहाँ पर विवेक हॉस्पिटल में। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका नमस्कार राष्ट्रीय पंचायत में। डॉक्टर साहब, आजकल एक बड़ी एक गंभीर समस्या के रूप में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जब कोई प्रेगनेंसी वाली बात आती है, महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद जब 8-9 महीने का गर्भ होता है, बच्चे को जन्म देने वाली स्थिति आती है, तो कई बार केसेस ऐसे आते हैं कि या तो नॉर्मल डिलीवरी होते ही कराने के प्रयास में महिला की जान चली जाती है, या उसका जो बच्चा होता है उसकी जान चली जाती है, पैदा होने के बाद चली जाती है, या ड्यूरिंग डिलीवरी यानी प्रसव के दौरान ही उस बच्चे की जान चली जाती है। तो ऐसे में उस परिवार को या उस गर्भवती एक महिला को क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि ये सब ना हो, ऐसी चीज़ों से बचा जाए? जैसा कि आपने अभी बोला कि एक महिला का दूसरा जन्म होता है प्रसव के दौरान, ये आपने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी में, जो अगर वो महिला किसी सही डॉक्टर को या सही अस्पताल में जाकर नहीं दिखा रही है तो वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाते हैं, वो पता ही नहीं चल पाते कि इस महिला को क्या क्या बीमारियां हैं। जैसे किसी को शुगर बढ़ गई है, या किसी का बीपी बढ़ गया है, किसी की प्लेटें कम हो गई हैं, किसी का खून की कमी हो गई है। तो अगर वो एक सही डॉक्टर के पास सही समय पर नहीं जा रही है और सीधा ही डिलीवरी कराने किसी छोटे सेंटर पे चली जाती है, जहाँ पर पूर्ण रूप से प्रशिक्षित डॉक्टर या फिर प्रॉपर एक डॉक्टर ही नहीं है जो उनकी डिलीवरी ले रहा है, जैसे कि दाइयाँ डिलीवरी ले रही हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान डिलीवरी ले रहा है जिसे उस फील्ड में महारत हासिल नहीं है, जिसे नॉलेज नहीं है कि इस मरीज को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस परिस्थिति में, तो वो उस प्रसव के दौरान वो महिला की मौत हो सकती है, और ऐसा होता है। और ये काफी कॉमन है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य की जो सेवाएं देने के लिए सेंटर्स तो बहुत सारे अच्छे खुल गए हैं, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि हम कहाँ पे जाएं, किस डॉक्टर को चुने। उनको नहीं पता है कि किसके पास जाना है। पहले तो बात की आप एक प्रॉपर, एक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एक डॉक्टर के पास, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं।
सबसे पहले आप एक डॉक्टर ढूंढें कि उसकी एक पूर्ण रूप से डिग्री क्या है, उसको पहचान करें। उसके बाद आप उसे दिखाना शुरू करें। फिर उसमें आप गर्भावस्था के दौरान आपके कुछ एक अंतराल के उपरांत आपको रेगुलर एक फॉलोअप में रहना पड़ता है। जैसे आपको हर 2 हफ्ते में या हर 3 हफ्ते में, वो आपकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे हम बताएंगे आपको कब 3 हफ्ते में आना है, कब आपको 2 हफ्ते में आना है, कब आपको 1 हफ्ते में आना है। प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप, प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स उसको हम बोलते हैं। तो वो करानी इसलिए जरूरी होती है ताकि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी अगर कोई प्रेगनेंसी आपकी हाई रिस्क की तरफ जा रही है, यानी कि उसमें कोई अगर जटिलता आ रही है उस प्रेगनेंसी के दौरान, उसको हम समय रहते पहचान कर सकें और समय रहते उसका निदान कर सकें। उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का निदान करना और समय से पहचान करना ये बहुत जरूरी है उस महिला की जान बचाने के लिए और जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रखने के लिए। अच्छा, कई बार ऐसे भी देखे जाते हैं कि खास तौर से जो जागरूक फैमिली है उनको इन सब चीज़ों से पहले से अवेयर होते हैं, जो समझदार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। शिक्षित भी छोड़िए, अगर हम सीधा कहीं समझदार में कोई भी हो सकता है, शिक्षित या ऐसे। लेकिन कुछ लोग जैसे समझदार नहीं है या जागरूक नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, वो अब कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि कम पैसे में ये सब हो जाए। मतलब हमारे पैसे का इतना डिफरेंस नहीं है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा ये सोच होती है कि हमें अस्पताल ना जाना पड़े, हमारी बहू को बच्चा यही सोच हमें बदलनी है। यही सोच हमें बदलनी है एक सोशल अवेयरनेस के थ्रू, एक सामाजिक जागरूकता के थ्रू। यही मैसेज हमें सोसाइटी में देना है कि आप पैसे का इतना ना सोचिए, क्योंकि पैसे में इतना डिफरेंस नहीं आता है। आप एक छोटे सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पर जितना आपसे पैसा लिया जाएगा उसमें, और एक बड़े अस्पताल में जो एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ एक टर्शरी केयर सेंटर है, वहाँ पर आपकी हर तरह की समस्या का निदान हो सकता है। उन दोनों के पैसे में पहले तो बात कोई ज्यादा अंतराल नहीं है। दूसरा क्या है कि वहाँ एक छोटे सेंटर में या फिर गाँव में किसी दाई के पास या किसी अप्रशिक्षित इंसान के पास जब आप जा रहे हैं, एक डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो आप अपनी जान का खतरा मोल ले रहे हैं। जी। तो जान है तो जहान है, तो सबसे पहले तो जान बचाना ही जरूरी है। जी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम एक परिवार में खुशहाली चाहते हैं, कहते हैं कि अगर सभी लोगों में एक इच्छा होती है कि अपने बेटे को बहुत ही प्यार के साथ उसको ब्याह कर लाते हैं, दुल्हन को लाते हैं, फिर एक बड़ी आस होती है हर सास को कि मेरी बहू के कोई बच्चा होगा तो मैं पोते वाली बनूंगी, पोती वाली बनूंगी। लेकिन हम एक छोटी सी नासमझी में कि बच्चा यहीं पे हो जाए, कहीं बाहर ना जाना हो, कहीं किसी बड़े शहर में नज़दीकी किसी भी छोटा शहर है बड़ा, वहाँ ना जाना हो, किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर को दिखाना ना पड़े, सिर्फ इसलिए कि या तो उनको दूर जाने में थोड़ी सी दिक्कत है या फिर वो ये सोचते हैं कि हमारा पैसा बच जाए। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे दूर जाने में दिक्कत हो रही है या हमारा पैसा थोड़ा बचत करने की वो सोच रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपने परिवार की खुशियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, नज़दीकी में कुछ स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, और वहाँ पे संपर्क में रहते हैं। बाद में जब क्रिटिकल स्थिति होती है तब वो चलते हैं वहाँ से। तो ऐसे में उनको क्या जरूरी करना चाहिए? ऐसे में पहले तो मैंने जो बताया कि पहले ही आप एक प्रशिक्षित डॉक्टर के पास और एक ऐसे अस्पताल में जाएं जहाँ से आपको कहीं और जाना ही ना पड़े। दूसरा क्या है कि अगर गवर्नमेंट से आपको रेफर भी किया जा रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट में बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं है, आपका वो तीसरा चौथा ऑपरेशन नहीं करते हैं, थोड़ा सा खून की कमी है या प्लेटें कम है, तो आपको रेफर कर देते हैं कि आप मेरठ चले जाएं या किसी और बड़े अस्पताल में चले जाएं। तो उस मामले में विवेक हॉस्पिटल जो है वो एक टर्शरी केयर सेंटर है। यहाँ पर हर तरह की आपको सुविधा उपलब्ध है, हर तरह के प्रशिक्षित डॉक्टर आपको मिल रहे हैं और हम हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं। मतलब आपको बिजनौर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। चाहे कहीं से भी रेफरल है, किसी भी लेवल का रेफरल है, तो हम हर तरह का रेफरल मैनेज कर रहे हैं। रेफरल मैनेज हो जाता है, इसीलिए ये टर्शरी केयर सेंटर है जी। इसके ऊपर आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। टर्शरी केयर सेंटर को अगर जैसे कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो हिंदी भाषी या उन शब्दों को ज़्यादा नहीं जानते, उसको हिंदी में कैसे उसको परिभाषित करनी है? थोड़ा सा हिंदी में उसको एक सर्वोपरि टाइप का आप बोल सकते हैं कि सर्वोपरि मतलब जहाँ पर वो सब स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर वो सब सुविधाएं मौजूद हो, उच्चतम कोटि का, उच्च कोटि जिसमें कि आपको सभी फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको उसके ऊपर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मतलब जो निचले स्तर पे वो सुविधाएं नहीं मिली, वो यहाँ पर निचले स्तर पे आपको नहीं मिल रही है सुविधाएं, या फिर जिस बीमारी का इलाज उस
निचले स्तर के सेंटर में बोल दिया गया है कि लाइलाज बीमारी है, उसका भी हम यहाँ पर इलाज करें। जी, तो हमें ज़रूरत है अपने आप को स्वस्थ रखने की, लेकिन स्वस्थ रखने के लिए हमें पहला ज़रूरी है कि हम शिक्षित बने और समझदार बने, यानी जागरूक बने। तो इलाज कराने से बेहतर है कि हम खुद को बीमार ही ना होने दें। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। जो हमसे बात करने के लिए समय निकाला उसके लिए धन्यवाद आपको। नमस्कार।